आसिया को उसका मामू कराची से लाहौर लाया था। इस मामे को अपने मकासद की तकमील के लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं उठाना पड़ी। 1970 में शवाब कैरनवाई की फ़िल्म इंसान और आदमी ने आसिया को रातों रात सफ़े अव्वल की हीरोइन बना दिया था। इस फिल्म की कामयाबी के बाद एक शाम वो एवेन्यू स्टूडियो में दाखिल हो रही थी कि इस पर रंगीला के असिस्टेंट डायरेक्टर जुवैद रज़ा की नज़र पड़ गई। जुवैद रज़ा को सूंघने की आदत थी और वो अपनी इस आदत को पूरा करने के लिए अपनी आँखों और तमाम हिस्सों को वो हर लम्हे बेदार रखता था। इस रोज़ वो रंगीला के साथ दिल और दुनिया की आउटडोर शूटिंग से वापस आया था। आसिया को देखा तो वो उसे रंगीला के दफ्तर ले गया। अभी वो आसिया को शीशे में उतार ही रहा था कि रंगीला अंदर आ गया। जुवैद रज़ा ने आसिया का तारफ़ कराया तो रंगीले ने कुछ बोलने के बजाय आसिया को तकना शुरू कर दिया। जुवैद सरपटा के रह गया। रंगीले ने जब आसिया का एक्सरे मुकम्मल कर लिया तो अपने मखसूस स्टाइल में जुवैद से मुखातिब होकर कहा, कल शूटिंग होगी और इस लड़की के साथ होगी। जुवैद हैरान था, कल शूटिंग होगी तो किस फिल्म की? क्योंकि दिल और दुनिया का गीत ये चंबा और चंबेली कलियां नई नवेली आज ही दीबा पर फिल्माया गया था। इस फिल्म की कहानी में कोई ऐसा किरदार भी नहीं था जो आसिया से कराया जा सकता। जुवैद की ये उलझन रंगीले ने खुद ही दूर कर दी। दीबा कट, अब दिल और दुनिया की अंधी हीरोइन आसिया होगी। दिल और दुनिया रिलीज़ हुई तो आसिया ने गोया सारी हीरोइनों की छुट्टी करा दी। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर इसके पीछे था, लेकिन एक कहानियाँ आसिया के घर में भी चल रही थी। एक तो था उसका मामू अकरम, जो बाद में हाजी अकरम बन गया था। दूसरा आसिया का बाप, जिसे शाहजी कह के पुकारा जाता था। ये दोनों आसिया पर जिस्मानी तशद्दुद किया करते थे। ये क्यों होता था, इस बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। आसिया की भी कोई सहेली, कोई दोस्त नहीं था जिसे वो अपनी निजी और घरेलू मसाइल से आगाह करती, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस घर के पर तशद्दुद क्यों होता था। बात यह थी कि आसिया के मामू और बाप को जुए की लत पड़ गई थी। बारिश स्टूडियो में हर रात अनवर, फ़हीम, खलीफा नज़ीर बरादरान के दफ्तर में जुआ होता था। इस महफिल में जब ये दोनों जेबें पड़ी रकूम हार जाते थे तो वो आसिया को दाव पर लगा देते थे। अगले दिन लोग बताते थे कि रात मामा और बाप आसिया को हार गए। आसिया को हारने का एक मतलब ये भी होता था कि वो जीतने वाले की फिल्म में मुफ्त काम करेगी। मौला जट की तारीखी कामयाबी के बाद आसिया थाना समनाबाद के करीब तारक मॉडल स्कूल के सामने किराए की कोठी में रिहाइश पजीर थी। एक दिन इसी गली में एक दोस्त के घर बैठा था। इसके दोस्त के छोटे बहन ने बताया कि आसिया अपने घर में रंगो रोगन करा रही है। ये काम तो गरीब लोग भी खुद नहीं करते, आसिया खुद क्यों कर रही है? मैं तस्दीक करने आसिया के घर गया तो वाकई सीढ़ी पर चढ़ी हुई घर की बैरूनी दीवार को कली कर रही थी। ये भी शायद मामे और बाप की तरफ से दी गई सजा ही थी। ये वो ज़माना था जब हर जानब आसिया के नाम का तोती बज रहा था। उर्दू हो या पंजाबी, उसकी हर फिल्म कामयाब हो रही थी। सुल्तान राय को यह मकबूलियत बाद में मिली थी। फिर एक रात क्या हुआ है, कैमरामैन रियाज भट्ट जौहर फिल्मी लड़की को अपनी जगीर तस्वर करता था। हर लड़की से खराज वसूल करना अपना हक समझता था। फिल्मी लड़कियां भी कैमरा मैनों को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से ज़्यादा अहमियत देती हैं। हीरोइंस और दूसरी एक्ट्रेस का ख्याल होता है कि कैमरा मैन चाहे तो उन्हें इस तरह पिक्चराइज कर सकता है कि वो रातों रात स्टार बन जाए। वो कैमरा मैन के ताउन से जल्दी जल्दी ज़्यादा नुमायाँ हो सकती है। बॉलीवुड और हॉलीवुड में यह अहमियत स्टोरी राइटर्स को हासिल होती है। आसिया एवेन्यू स्टूडियो के एक फ्लोर में शूटिंग कर रही थी। कैमरा मैन रियाज भट्ट था। वक्फा हुआ तो किस तरह आसिया को बहला फुसलाकर आगा जी एक के ऑफिस में ले गया। आगा जी इस वक्त अपने दफ्तर में नहीं थे। इनकी अदम मौजूदगी में स्टूडियो दफ्तर की निगरानी इनका बाएतमाद मुलाजम बोस्तान खान करता था। आगा साहब के ऑफिस में रियाज भट्ट ने आसिया से दस्तराजी शुरू कर दी कि अचानक बोस्तान खान अंदर आया और आसिया पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। स्टूडियो में मौजूद तमाम लोग इस दफ्तर के बाहर जमा हो जाते हैं। आसिया को कसूरवार ठहराया जाता है। वो कांप रही होती है, रो रही होती है, यह हजूम से थू थू कर रहा होता है। घर वापसी पर इसके साथ क्या सलूक हुआ होगा, ये सिर्फ सोचा ही जा सकता है। क्या ये वाकया सिर्फ रियाज भट्ट की हरकत थी? ये किसी दूसरी एक्ट्रेस का तयशुदा ड्रामा भी हो सकता है। यह भी कहा गया कि बोस्तान खान आसिया का आशिक था। इसने आसिया से इंतकाम लिया क्योंकि आसिया ने इसकी ख्वाहिश या मोहब्बत को ठुकरा दिया था। जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आसिया उस दिन मर गई थी। अगले दिन यूसुफ खान दर्जनों लोगों के साथ आसिया के घर गए। आसिया पर करोड़ों की सरमायाकारी थी। इस सरमायाकार डूब जाने का खदशा पैदा हो गया था। इस बात पर मना लिया गया कि वो ज़ेर तकमील फिल्म मुकम्मल कराएगी। बैंकॉक का एक बिजनेस मैन फ़रूक इससे शादी का ख्वाह था कि वो अचानक एक दिन इसके हमरा ये मुल्क छोड़कर चली गई।